नमस्कार। अ, आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पुरस्कार इनसे जो है हर वर्ष जो है मध्य प्रदेश जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। या तो वो सन को लेकर होते हैं डायरेक्ट, या जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है इससे, या फिर उसकी जो राशि है वो क्या है और वर्तमान में जो है किसको प्राप्त हुआ है, इस संबंध में जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं पहला जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उनके नाम पर जो है महात्मा गांधी सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। और ये जो है वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। अब ये और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 20 लाख रुपए की जो है राशि इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। एंड जो इसमें हाल ही में प्राप्त करता है वो पुण्यायन समरसता, इसको जो है वैसे पुनरुत्थान, ये यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, ये है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। ठीक है, समरसता गुरुकुलम जो कि पुणे से है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो महात्मा गांधी जी का जो है 95वां जो जन्म दिवस था उस पर जो है इसकी स्थापना हुई। किस कौन से पे, 95, तो 1995 में स्थापना हुई। ठीक है। अब 1995 किस में आता है, 20वीं सदी में आता है। ठीक है, तो किसके लिए है ना, 20वीं सदी में आता है। तो 20 लाख रुपए जो है इसकी राशि हो गई। राशि कितनी हो गई, 20 लाख रुपए हो गई। एंड आप यहाँ पर ये देखेंगे कि 20 लाख रुपए राशि हो जाने के बाद में ये किसके समाज से जुड़ा हुआ कार्य है। समाज से जुड़े रहे हैं, उसके कल्याण से, समाज सेवा से संबंधित है ये, है ना। और किसको दिया गया है, जो है वो समाज का क्या कर रहे थे, ये पुनर्संरचना चाहते थे कहीं ना कहीं जो है ना, समरसता सद्भाव के लिए जो है समाज सेवा के, तो समाज सेवा में समाज की पुनर्संरचना, तो पुनरुत्थान की बात, तो जो उत्थान समरसता संस्थान उसको गुरुकुलम को इसको दिया गया। फिर दूसरा आता है हमारा कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान वर्ष 1980 में दिया गया। शास्त्रीय जो है ये इसकी जो स्थापना हुई है 1980 में हुई है। अब इससे पहले हम ये जान लेते हैं कालिदास सम्मान में किस प्रकार से जो है ना, हमको याद रखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1980 में स्थापना हुई है पहला जो कालिदास सम्मान था। और कालिदास जी जो हैं हमारे अभिज्ञान शकुंतलम जो है इन्होंने लिखी है, जो कि संस्कृत भाषा में है और वो नाटक है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसे शास्त्रीय भाषा में लिखा गया है, तो शास्त्रीय भाषा में जो है इनके द्वारा लेखन कार्य किया गया है। ठीक है। तो हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके लिए 4 सम्मान दिए जाते हैं कालिदास जी के नाम से। तो पहले क्या होता है, संगीत। तो संगीत क्या है, एक कला है। ठीक है। और इस कला को परफॉर्म कहाँ करेंगे, हम रंगमंच पर करेंगे। ठीक है, रंगमंच पर किसके साथ में, नृत्य के साथ में करेंगे। तो क्या हो गया, संगीत को कला के साथ में कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, रंगमंच पर करेंगे, और किसके साथ में, नृत्य के साथ में। तो 4 ये जो लगातार हैं, मतलब क्रमता है। तो 1980 में हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत की स्थापना होती है कालिदास सम्मान में। कालिदास सम्मान में 1981 में जो स्थापना होती है वो किसकी, रूपांकर कला की स्थापना होती है। ठीक है। और इसके साथ में 1982 में जो है रंगकर्म की स्थापना होती है। और वर्ष 1983 में शास्त्रीय नृत्य की स्थापना होती है। इसमें जो है प्रत्येक में हम देखते हैं राशि कितनी है, 5-5 लाख रुपए कर दिए गए पिछली बार से। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें प्राप्त किसको हुआ, तो जो हमारा शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, संगीत की परख जिसको होती है वो संगीत को समझ पाता है। तो अरविंद जो पारिक हैं उनको वर्ष 2023 में इसके लिए दिया गया। ठीक है। और रूपांकर कला के लिए जो है रूपांकर कला के रघुपति भट्ट को दिया गया है ये। ठीक है, रूपांकर कला के लिए रघुपति भट्ट जो हैं उनको प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है रूपांकर कला के लिए। एंड जो रंगकर्म है वो किसको, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, रुद्र प्रताप सेनगुप्ता को जो है, सेनगुप्ता को प्राप्त किया, प्रदान किया गया, रुद्र प्रताप सेनगुप्ता को प्राप्त किया गया। अब देखिए रूपांकर। ठीक है। तो जो रघु हैं, ठीक है, रघु हैं वो क्या हैं, रूपवान है ना। और रूपांकर के लिए है ना, तो रघुपति है ना, तो रघुपति जो है वो क्या है, रूपवान है। या हमने यूँ देखा है कि भाई जो कला में जो जैसे कि रघु रघु की बात हो रही, तो जो कृष्ण है वो 16 कलाओं में परिपूर्ण है ऐसा कहा जाता है। तो उसी तरीके से रूपांकर कला है ना, तो कला से संबंधित है ना। और रूपांतर तो रघुपति भट्ट जो है इससे संबंधित। और रंगकर्म जो है, रंगकर्म में क्या है, रुद्र प्रताप सेन। तो जो रंगकर्मी होता है, नहीं जो नाटक करना होता है, ठीक है, तो उसमें अगर देखते हैं तो जो रुद्र हैं,
रुद्र का रूप सबसे जो है अनोखा माना जाता है, क्योंकि वो सभी तरह के प्रकृति चीज़ों को जो है अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो इस रूप में जो है रंगकर्म में रुद्र प्रताप हो गए। फिर हम बात करें कालिदास समय में शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। तो जूही इसमें जो है जुरू, ये जूहू नहीं है, जुरू है, जुरू कलावती देवी, ठीक है। तो जुरू कलावती देवी में क्या है, हम कहते हैं जोरू का गुलाम, ठीक है। तो अगर जो व्यक्ति है वो क्या करता है ना, अगर अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो उसकी हर बात को मानता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो नृत्य कर रहा है उसकी बातों पर, उसके इंटरेक्शन पर। तो शास्त्रीय नृत्य पे क्या हो रहा है ना, जुरू कलावती देवी हो गई। फिर हम आते हैं कि भाई 1980 में जहाँ प्रारा जो शास्त्रीय संगीत प्रारंभ हुआ था कालिदास सम्मान में, वहीं तानसेन सम्मान जो है वो भी वर्ष 1980 में आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हिंदुस्तानी और शास्त्रीय दो चीज़ें से संबंधित है, एक तो हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत, ठीक है। ये 5 लाख रुपए यहाँ पर भी है ना। इसमें जो दिया गया है वो पंडित राजा काले को दिया गया है और तरुण भट्टाचार्य को दिया गया है। शास्त्रीय संगीत जो है पुराने समय में कौन राजा लोग सुना करते थे, अपने यहाँ रखा करते थे इनको। और दूसरा वर्तमान में देखें तो किशोर अवस्था तक तो कोई भी शास्त्रीय संगीत समझता नहीं, सुनता नहीं है, तो तरुण अवस्था में जाकर सुनता। तो तरुण भट्टाचार्य जो हैं इसमें 2025 में प्राप्त हुआ है और 14 में राजा काले को प्राप्त हुआ है। फिर हम लता मंगेशकर सम्मान की बात करें, लता मंगेशकर जो इंदौर से संबंध रखती हैं, एंड ये जो है वर्ष 1984 में लता मंगेशकर सम्मान जो है प्रारंभ किया गया है ना। और संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में जो संगीत का निर्देशन करते हैं और पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एक शंकर एहसान जो है इसमें आपका सोनू निगम को 2025 के लिए दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है ना। और सोनू निगम को आपने बार बार देखा होगा कि इनको जो है आइकॉन के तौर पे मानते हैं, है ना। तो ये सोनू निगम को लता मंगेशकर सम्मान दिया गया और 1984 में इसको प्रारंभ किया गया था। फिर आते हैं कबीर सम्मान, है ना। कबीर कैसे हैं, ठीक है, कि वो अपने अटकों के माध्यम से, बुंदेलखंडी में अटका बोलते जो दोहे हैं ना, इनके दोहे के माध्यम से लोगों के छक्के जोड़ा देते थे। तो ये क्या है ना, अटके 8 और छक्के छोड़ा देते थे 6। तो 1986 में इसको प्रारंभ किया गया और किससे संबंधित है, भारतीय कविता से संबंधित है, मतलब भारतीय कविता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है और 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। एंड इसमें है रामदर्श मिश्र, है ना। तो इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। उसी आधार पर मान सकते हो कि वर्ष जो है, एक तो रामदर्श को 2022 में दिया गया था। एंड ये आते हैं लीलाधर जोगड़ी, ठीक है। क्योंकि जब इनकी मृत्यु होती है कबीर की, तो ऐसा एक मान्यता है कि इनका जो शरीर है वो फूल में परिणत हो गया और दोनों समुदायों ने, मुस्लिम हिंदू दोनों ने इसको 2 भाग में बांट लिया था। तो उसमें ये जो है एक लीला घटित हुई थी। तो लीलाधर है ना, जादुई घटना थी। जोगोड़ी जो है इनको 2023 का जो है सम्मान इसमें दिया गया है। एंड इसके बाद में आप आते हैं तुलसी सम्मान। तो तुलसी सम्मान जो है कब प्रारंभ किया गया है, 83 में प्रारंभ किया गया है ना। और ये जो है तुलसी, तुलसी जिस प्रकार से ता से तुलसी हो गया और 83, है ना। तो इस तरीके से रैम के तौर पे ध्यान रख सकते हो। 83 में जो इसको प्रारंभ किया गया था और ये किसके क्षेत्र में, आदिवासी लोक कला जो है उसके लिए प्रदान किया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि इसमें भी प्रदान की जाती है ना। और इसमें जो दिया गया है रघुवीर सिंह जी जो हैं उनको दिया गया है, क्योंकि जो है रघुपति राघव राजम जो महात्मा गांधी का भजन भी है। और रघुवीर जो है ना, क्योंकि अवध के जो राजा थे राम जो उनके पूजक थे, तो रघुवीर, ठीक है, इनको दिया गया। और ये स्वयं किसके पूजक थे, ये स्वयं दिनेश यानी कि जो शिव पूजक थे, हैं। तो और वो चंद्रमा को धारण किया तो दिनेश चंद्र कुमार, ठीक है। तो ये 2 लोगों को, दिनेश चंद्र कुमार को बाद में और रघुवीर को प्रथम दिया गया तुलसी सम्मान। और किसको, पुरुष जो आदिवासी लोक कला क्षेत्र में पुरुषों को दिया जाता है तुलसी सम्मान। एंड देवी अहिल्याबाई सम्मान, देवी अहिल्याबाई चूँकि इनका शासन जो है इंदौर और ये बड़वानी ये सब क्षेत्र रहा है और यहाँ पर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर आदिवासी लोक कला महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है ये। और इनने क्या किया था कि बहुत ही कम उम्र में, है ना, लोग इनको नौसिखिया समझ रहे थे और इन्होंने अपने प्रशासन से क्या किया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया, छक्के छोड़ा दिए। तो 1996 में जो है ना, 1996 में इसको प्रारंभ किया गया। और गीता तिवारी जी जो हैं उनको वर्ष 2023 में दिया गया। और जयमती कश्यप जो हैं, जयमती कश्यप जो है इनको 2024 में दिया गया। तिवारी नहीं, गीता त्यागी हैं, गीता त्यागी, ठीक है।
और ये जयमती कश्यप हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि देवी अहल्याबाई, एक तो उन्होंने अपने प्रशासन से क्या किया, ठीक है, नौसिखिया मान रहे थे लेकिन उन्होंने सबके शक छोड़े थे। 1996 में प्रारंभ हुआ और इन्होंने क्या किया, गीता पे शपथ ली थी, गीता पे त्याग की शपथ ली और उनके त्याग के चलते ही उनको किसके माता के रूप में जाना गया। तो जयमती कश्यप जो है इनको 2024 में हो गया और गीता त्यागी जो हुई 2023 में इनको दिया गया किशोर सम्मान। किशोर सम्मान की अगर बात की जाए तो ये अभिनय भी करते थे, गायन भी करते थे और लेखन भी, तो इसलिए अभिनय, गायन और लेखन 3 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। वर्ष 1997 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था किशोर सम्मान को, है ना। एंड 5 लाख रुपए की राशि जो है इसमें प्रदान की जाती है। प्रसून जोशी जो है वो 2024 में और संजय लीला भंसाली जो हैं उनको 2025 में प्रदान किया गया। तो किशोर कुमार सम्मान 2025 में किसको, संजय लीला भंसाली को है और 2024 में प्रसून जोशी को है। कुमार गंधर्व ये देवास से संबंधित रखते हैं और वर्ष 1992 में, है ना, 92 में इनको जो स्थापना जो है इसकी पुरस्कार की स्थापना हुई है गंधर्व की। एंड युवा संगीतकार जो होते हैं 25 से 45 वर्ष की आयु में उनको ये प्रदान किया जाता है और एक पुरस्कार जो है इसमें ये जो है 2 है ना 51 लाख की राशि के साथ में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में ये 2 लोगों को जो है प्रदान किया गया 2021 में और 2022 में। 2021 में रुक्मणी विजय कुमार को एंड इसके साथ में सुधा रघुरामन जो हैं, सुधा रघुरामन को प्रदान किया गया, ये 2022 में प्रदान किया गया। इकबाल सम्मान की अगर बात की जाए तो इकबाल, है ना, नाम से ही आ रहा है ना, कि भाई जो है ये किससे, मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं और उर्दू भाषा के पालन करता है, तो उर्दू लेखन के क्षेत्र में इनको दिया जाता है ना। और चूंकि मुस्लिम समाज से तो यहाँ पर एक आयत जो बहुत फेमस है वो है 786। ठीक है, तो 1986 में जो है इसको प्रारंभ किया गया एंड उर्दू लेखन में हो ही गया। ये 5 लाख रुपए की राशि होगी और ये जो अभी दिया गया है 2021 में सैयद तकी हसन अबीदी को दिया गया था एंड 2022 है उसमें श्री अब्दुल समद, ये अब्दुल समद है, अब्दुल समद को दिया गया था 2022 में और सैयद तकी हसन अबीदी हो गया। एंड अब कवि प्रदीप की बात की जाए तो कवि प्रदीप जो हैं, कवि प्रदीप जो सम्मान है वो कवि प्रदीप जो दिया जा रहा है वर्ष 2012 से दिया जा रहा है। प्रदीप, है ना, सबसे ज़्यादा प्रकाशमान जो सूर्य होता है प्रदीप्त होता है वो कब 12 बजे होता है। ठीक है, तो वर्ष 2012 से इसको प्रारंभ किया गया। किस किस क्षेत्र में, गीत रचना के क्षेत्र में है, नाम ही आगे लगा है कवि। ठीक है, और ये गीत गायन का काम ही करते हैं। 5 लाख रुपए जो है इसमें दिया जाता है ना। और ये दिया गया है वर्ष 2023 में सुरेश अवस्थी जी को दिया गया ये। एंड अब आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो यहाँ से जो मध्य प्रदेश पद्मश्री से हमेशा से बनता आया है, या तो स्टैटिक पोर्शन बनेगा या करंट पोर्शन में बनेगा। तो बस 2026 में किसको दिया गया है, ठीक है, तो ये हैं कैलाश चंद पंत, जिनको साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में दिया गया है और इंदौर से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, इंदौर के निवासी रहे हैं। नारायण व्यास, इनको पुरातत्व क्षेत्र में दिया गया नारायण व्यास को और ये भोपाल से संबंधित हैं। मोहन नागर, ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया और बैतूल से संबंधित हैं। भगवान दास रायकवार जो कि खेल से संबंध करते हैं और कहाँ से आते हैं, सागर से आते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इस संबंध में मैंने एक ट्रिक बनाई है कि ब्यास जो नदी है उसमें क्या हुआ, पुरातत्व खोज हुई, उसमें जो है नारायण का क्या हुआ, जो नारायण भगवान है उनका क्या हुआ, उद्भव हुआ, है ना। और वो प्रकट हुए तो किसके रूप में, बालक के रूप में प्रकट हुए, तो खेल खेलते हुए कहाँ चले गए, सागर में, सागर की ओर चले गए। और सागर की ओर जाती, चूंकि अब ब्यास क्या है, नदी है, सागर की ओर ही जाएगी और सागर को जाएगी तो कुछ नगरों से होकर गुजरेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, मनमोहक सामाजिक नगरों को देखकर कैलाश पर शिक्षा लेने के लिए, है ना, जो है मनमोहक जो नगर थे उनको देखकर क्या वो है ना, देखकर और फिर क्या हुआ, बैल पर बैठकर और वो कहाँ चले गए, कैलाश पर शिक्षा लेने चले गए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्यास नदी, ठीक है, यहाँ से ब्यास से शुरू हुआ। तो हमने देखा कि ब्यास पुरातत्व खोज में नारायण का जो है क्या हुआ था, पुरातत्व खोज में ही उद्भव हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं नारायण व्यास जो हैं वो हो गए, ठीक है, भाषा क्या हो गए, भोपाल से संबंधित हो गए और पुरातत्व हो गया। ठीक है, दूसरा कौन से हो गए, भगवान, है ना, भगवान, तो भगवान दास
जो रैकवार हैं, ठीक है, भगवान दास रैकवार, और खेल खेलते हुए सागर में गए थे तो सागर से संबंधित हो गए और ये खेल से संबंधित हो गए, ठीक है। फिर हमने देखा कि मनमोहक, है ना, मनमोहक सामाजिक नगर देखकर, तो मनमोहक सामाजिक नगर मोहन नागर हो गए, और किससे सामाजिक नगर सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, और किस पे बैल के पे बैठकर, बैल से यहाँ से संबंधित बैतूल हो गया, तो बैतूल हो गया ये रिलेटेड। एंड फिर आपका जो है कहाँ चले गए, वो कैलाश में शिक्षा लेने के लिए चले गए, तो कैलाश चंद पंत हो गया, और शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा जो लेगा वो कहीं ना कहीं साहित्य का लेखन भी करेगा और साहित्य का पाठन भी करेगा, और कहाँ से संबंधित हैं ये, इंदौर से संबंधित हैं, ठीक है, धन्यवाद।